अपने काल के वक्तव्य में मैंने पंजाबी सूबे के नाम पर पंजाब के और विभाजन की मांग को रद्द करने के कुछ कारणों का संक्षिप्त विवरण दिया था। यह मामला एक अर्थ में कई वर्षों से हमारे सामने है। पिछले वर्ष भर से लगभग रोज ही मेरा ध्यान इस ओर लगा रहता है। मैंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस पर विचार किया है। मैं इस सिलसिले में केंद्रीय सरकार से, पंजाब सरकार से और भारत के दूसरे भागों के अपने साथियों से विचार करता रहा हूँ। इसलिए जो कुछ किया गया है बहुत विचार विमर्श के बाद किया गया है। इस मामले में संबंधित सिद्धांतों के कारण नहीं बल्कि फैसले के संभावित परिणामों के कारण इस पर काफ़ी सोच विचार किया गया है। सदन में इस प्रश्न पर चर्चा के दौरान थोड़ी बहुत उत्तेजना होना हैरानी की बात नहीं है। चर्चा से जो दिलचस्प तथ्य सामने आया वह यह है कि इस विषय पर जिस 14 माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए उनमें से 3 ने पंजाबी सूबे के सिद्धांत का समर्थन किया। यहाँ उपस्थित सैकड़ों माननीय सदस्यों में से पंजाब या किसी पड़ोसी प्रांत या राज्य के किसी सदस्य ने पंजाबी सूबे की मांग का समर्थन नहीं किया है। वास्तव में उन्होंने विभिन्न कारणों से इसका डटकर विरोध किया है। ध्यान देने की बात है कि चर्चा में भाग लेने वाले पंजाब या सिखों से संबंधित प्रत्येक सदस्य ने सरकार द्वारा इस मामले में अपनाई गई नीति का बलपूर्वक समर्थन किया है। आज के पंजाब की समस्या समूचे भारत की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण समस्या है। यह ठीक है कि इसके हर पहलू पर और जो भी कदम हम उठाते हैं उसके संभावित परिणामों पर विचार करें। जिन माननीय सदस्यों ने इस मामले में सरकारी नीति से असहमति प्रकट की है मैंने उनका स्वागत किया है। लेकिन जब वे कहते हैं हमने भाषाई प्रांतों का सिद्धांत स्वीकार करके अनेक कठिनाइयों और परेशानी के बावजूद इसे महाराष्ट्र, गुजरात और नागालैंड तक में लागू किया है तो उसे यहाँ क्यों ना लागू किया जाए, तो वे पूरी तरह गलत उदाहरण देते हैं। हमने कांग्रेस में बहुत पहले भाषाई प्रांतों का सिद्धांत स्वीकार किया था और उसके उचित कारण थे। वह कारण आज भी लागू होता है। लोगों तक पहुंचने के लिए आवश्यक है कि लोगों की भाषा में ही काम किया जाए। फुल स्टॉप।